अभी तक हमने क्या देखा था कि हमको दो रेखाएं दी गई थी और हमें क्या ज्ञात करना था, संगत या असंगत, ये तो था। या फिर हमें क्या ज्ञात करना था, हल, अद्वितीय, अनेक और कोई नहीं। रेखाएं ज्ञात करनी थी तो क्या क्या, आपकी संपाती, प्रतिच्छेदी और समानांतर। इसके बाद एक चीज और हमने देखी थी, क्या, आश्रित। इतना अभी तक हम देखते हैं। यही आपके सवाल है, यही आपके ऑब्जेक्टिव है और यहीं तक आपके सवाल आते हैं। अब सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वो ये बोल रहा है कि फिर से ज्ञात करो कि संगत है या असंगत। तो ये तो काम हमने अभी किया था, कल की क्लास में किया था। अगर संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है, जो हमने सवाल नंबर 1 में किया था ग्राफी विधि से हल करना, वैसे इसको करना है। तो शर्त यह है कि अगर संगत है तो, और यदि असंगत है तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना है। अब नहीं क्या करना है, ग्राफी विधि से हल हो ही नहीं पाएगा। क्यों, ग्राफी विधि से हल करने के लिए रेखाओं का काटना जरूरी है। अब जब ये वाली रेखाएं असंगत होंगी, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, और काटेंगी नहीं तो हल मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं नहीं सोचता कि शायद ग्राफी विधि अब कठिन रही होगी। 2 सवाल तो हो चुके, इसका मैं एक सवाल और करा देता हूं, उसके बाद इसके 3 आपको खुद से ही करने रहेंगे। पहले करिएगा और नहीं होते तो हम करवा देंगे, चलेगा? ठीक है, यहाँ पे अगर आप कहें तो मैं पूरे ही करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसका एक काम करते, करवा ही देते जितने हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पहला 3.1 क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 5 और 10। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। चलेगा? आप क्या करते हैं कि हम अलग अलग लिखते हैं। पहले x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 बराबर 0। यहां से हमको मिलने वाले हैं a1 बराबर, ठीक है, b1 बराबर और c1 बराबर -5। दूसरा समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। पक्षांतर करेंगे तो आएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब यहां तुलना करेंगे तो a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, a1 बटे a2 कितना आएगा 1/2, b1 बटे b2 क्या आना है 1/2, और c1 बटे c2 -5 बटे -10, माइनस से माइनस ही 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये भी क्या आ गया, ठीक है। क्या बनेगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। संपाती रेखाएं, अनेक हल और संगत। अगर संगत आता है तो हमको इसको ग्राफी विधि से हल करना है, क्योंकि संगत आया है तो इसको हम ग्राफी विधि से हल करने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे x प्लस वाई माइनस 10, या चलो 10 उधार है तो उधर ही बना रहने दो,
है ना। और दूसरी क्या है, तो यहाँ 5 होगा फिर, है ना, यहाँ 5 है। ठीक है, पहला हम निकालेंगे x बराबर 0 पर। ठीक है, x बराबर 1। ये घट जाएगा, वहां जाके पक्षांतर करेंगे। x बराबर -1, चलेगा। तो इसका पक्षांतर जब आप करोगे तो उधर जाके जुड़ जाएगा। x बराबर 0 यहां, क्या हुआ, क्या हुआ, x बराबर 0 यहां रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 0 प्लस 2y बराबर 10। 0 प्लस 2y बराबर 10, तो 2y बराबर 10, y बराबर 10/2, y बराबर 5। फिर x बराबर 1, तो समीकरण लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, तो 2 गुणा 1, 2y बराबर 10। ठीक है, यहाँ पे निकाल देते हैं x बराबर -1, तो 2x 2y। ठीक है, ये हमें मान प्राप्त हो गए। क्योंकि रेखाएं कैसी थी, संपाती थी, और संपाती तभी तो एक दूसरे के ऊपर होंगे, उनके मान सेम आएंगे दोनों ग्राफ के, इसलिए उनके मान आपको सेम दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं संपाती रेखाओं में सारे मान सेम आएंगे, इसको आप ऐसा 5वीं में निकालो, जो इधर आएगा वही इधर आएगा। प्रतिच्छेदी रेखाओं में एक मान जो होगा वो सेम आएगा, बाकी सब अलग आएंगे, क्योंकि एक बार काटती है इसीलिए एक मान सेम आता है, जितने आप निकालते जाओगे। और समानांतर रेखाओं में कोई भी मान सेम नहीं आता। तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ये रहा, सबसे पहले हम ये मान कॉपी कर लें, कर लिया, लिख लिया सही। चलिए बताइए हमें क्या क्या है। एक्स वाई एक्स, पहले 0 1 -1 पे निकाला। पहले वाले मान बोलो मुझे, 5 4 6, और इसके जो हमने निकाले हैं इसके भी क्या आए हैं, 6। ठीक है, 0 पर 5, 1 पर 4 और -1 पर 6। ठीक है, अब इसके लिए हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारी बाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ये होगा 1, ये होगा 1, ये 2 3 4 5 6 7 8।
1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 और 3। ठीक है, यही होंगे। हमें x बराबर 0 पर क्या मिला है, y बराबर 5। x बराबर 0 यहाँ होगा, 0,0 होता है यहाँ पे x भी 0 y भी 0, यानी कि इस खड़ी रेखा पर पूरे में x 0 और इस लेटी रेखा पर पूरे में y 0। तो x बराबर 0 पर y बराबर 5 यहां आ जाएगा, लगभग है ना। अब ठीक है, फिर x बराबर 1 पर y बराबर 4। x बराबर 1 हमारा ये रहा, y बराबर 4 ये रहा, यानी कि यहां आ गया। फिर x बराबर -1 पर y बराबर 6। -1 ये है और 6 ये है, तो ये यहां। ठीक है, ये हम ऊपर वाली लाइन अभी ड्रॉ की है हमने, तो इसको हम ड्रॉ करे देते हैं। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है, आगे भी जाएगी, आपको पता है। अब चूंकि हम यहां देखेंगे, ये जो दूसरी लाइन है हमारी, इसके भी जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स है, वो सेम ही है ना। जैसे x बराबर 0 पर y बराबर 5 ये वाला कोऑर्डिनेट, x बराबर 1 पर y बराबर 4 ये वाला कोऑर्डिनेट, और x बराबर -1 पर ये वाला, इसके भी सेम ही है। और जब आप सेम है तो हम यहाँ पे दूसरी लाइन भी बनाएंगे, वो भी आपकी इसी के ऊपर जाएगी। समझ पा रहे हो, बना के दिखाने की जरूरत तो नहीं है। तो चूंकि एक लाइन ही दूसरी लाइन की, चलो मैं बना भी देता इस तरीके से, जैसे कोऑर्डिनेट्स तो आप यही मान लो जब यही है, और मैं दूसरे कलर से ये लाइन ड्रॉ किए देता हूं अगर थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो सर कि मान तो सेम ही थे, है ना, लेकिन लाइन कैसे गई, या अगर ऐसा फिक्शन आता भी है तो हम एक काम और करते हैं, ये नई वाली लाइन है ना, इसके दो कोऑर्डिनेट और ले लेते हैं, एक पहले का और एक बाद का। कैसे लेते हैं, देखो यहीं पे निकाल लो। हमारा समीकरण था 2x + 2y बराबर 10। हम एक और निकालते x बराबर -2 पर। तो जब निकालोगे 2 गुणा -2 धन 2y बराबर 10 -4 धन 2y बराबर 10, पक्षांतर करोगे 2y बराबर 7 हो जाएगा। -2 पर 7, ये रहा आपका -2, ये रहा 7, यानी कि ये वाला बिंदु। देखो आया उसी लाइन पे। एक इधर और लेकर देखते हैं, और आगे चलते हम लेते हैं x बराबर 4। क्या लेते हैं, प्लस का। तो जब 4 लोगे, अब मैं समीकरण नहीं लिख रहा, यहाँ जगह कम है, ठीक है, यहाँ पे मान रखेंगे तो 2 गुणा 2 धन 4 2y बराबर 10, 8 + 2y बराबर 10, पक्षांतर करोगे तो ये जाके घट जाना है, तो 2y बराबर 2, तो y बराबर 1, यानी 4 पे क्या आया 2, 1 सॉरी, ये आ गया यहाँ पे। अब तो आपको दिख गया कि ये वाली लाइन तो उसके ऊपर जाएगी, है ना। ये नए वाले कोऑर्डिनेट्स थे, हमने दो कोऑर्डिनेट बढ़ा के और दिखा दिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर गई हैं, यानी कि हर एक पॉइंट पर खुद को इंटरसेक्ट करेंगी। और आपको इसके जो उत्तर लिखने हो ना, जैसे वहां पर प्रतिच्छेदी में एक उत्तर लिख पाते थे जहां काटती थी, यहां इसका जो हल होगा, हल बनेंगे 0,5 1,4 -1,6 और -2,7 4,2, इसीलिए इसके अंततः अनेक हल होते हैं। आप इन दोनों मानों को -2 +4 को इस समीकरण में भी लिखोगे तो भी आपको सेम वैल्यू ही प्राप्त होने वाली है। ठीक है, तो ये सवाल था आपका, ये हमने ग्राफी विधि से आपको हल भी कर दिया। अब इसमें हम करने वाले अगला सवाल
हम इसका सवाल नंबर 2 देखने वाले हैं। सवाल नंबर 2 क्या है कि एक मिनट में इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूं। एक मिनट। चल, सवाल नंबर 2 है x माइनस बाई बराबर 8, x माइनस बाई बराबर 8 और 3x माइनस 3 बाई बराबर 16। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड हम इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम जब इसका हल करते हैं तो x माइनस बाई बराबर 8, पक्षांतर करोगे तो x माइनस बाई माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, a1x b1 बाई c1 बराबर 0। यहां से मिलेगा आपको a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -8। दूसरा समीकरण हम यहां लिखेंगे 3x माइनस 3 बाई बराबर 16। आप कोशिश करना इन समीकरणों को एक नीचे एक ही लिखना। 3x माइनस 3 बाई माइनस 16 बराबर 0। a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। a2 बराबर 3, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -16। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे a1 बटे a2, 1 बटे 3, b1 बटे b2 -1 बटे -3, ये कट गया तो b1 बटे b2 भी क्या आ गया 1 बटे 3 और c1 बटे c2 -8 बटे -16, ये गया 8 का 8 दूनी 16, तो c1 बटे c2 बराबर 1 बटे 2। वर्डिक्ट जो इसकी निकली वो क्या है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। ये असंगत है ना, क्योंकि ये कैसी है समानांतर रेखा इसलिए असंगत है। असंगत है तो मुझे ग्राफ नहीं बनाना है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 आपका होमवर्क है, इसको प्रॉपर ग्राफ पेपर बना के लाओगे। ठीक है, सवाल नंबर 4 हम करते हैं फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा, 2x माइनस 2 बाई माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4 बाई माइनस 5 बराबर 0। दो एक्स माइनस 2 बाई माइनस 2 बराबर 0। इसके नीचे जाएगा a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0। a1 का मान 2, b1 का मान -2 और c1 का मान -2। 4x माइनस 4 बाई माइनस 5 बराबर 0। a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। a2 बराबर 4 माइनस 5। a1 बटे a2 2 बटे 4, यानी कि a1 बटे a2 कितना आ जाएगा 1 बटे 2। ठीक है, b1 बटे b2 -2 बटे -4, तो b1 बटे b2 बराबर 1 बटे 2। c1 बटे c2 -2 बटे -5, तो c1 बटे c2 बराबर होना है 2 बटे 5। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। ये भी समानांतर है तो ये कैसी होंगी असंगत, इसलिए हमें इसका भी ग्राफ नहीं बनाना। आपको प्रश्न नंबर 3 का ग्राफ बनाना है प्रॉपर ग्राफ पेपर पे और कल चेक कराइएगा। ठीक है, सब लोग जमा करवाएंगे इसको। आज के लिए आपका क्लास इतनी रखते हैं। क्लास के लिए आपका धन्यवाद। तो अभी हम शुरुआत अपने होमवर्क से करने जा रहे हैं। कल हमने आपको होमवर्क दिया था,
3.1 क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा दिया था हमने आपको होमवर्क में। आपका सवाल क्या था? 5x माइनस 3y बराबर 11, 10x बराबर माइनस, क्योंकि आपको यार आपको इस जैसे 3-4 सवाल हो गए हैं और आपका होमवर्क भी थोड़ा फास्ट करूंगा मैं, है ना? यहाँ पे अब ठीक है, थोड़ा फास्ट करने वाला हूं मैं इसको। अपना देख लेना किसकी कहां गलती है। B2 बराबर 6 और C2 बराबर -22। A1/A2 5/-10, B1/B2 B1/B2 -1/2 और C1/C2 बराबर -11/-22। तो C1/C2 बराबर 1/2। कहा है माइनस? 11 भी माइनस के हैं और 22 भी माइनस का। हाँ अच्छा, हाँ यहाँ से प्लस हो जाएगा, ठीक है। -1/2 यहां से मैं बना A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 संगत, ठीक है। संगत संगत पूछा, संगत आ गई। रेखाओं की बात करोगे तो संपाती होंगी और हल कितने होंगे? अनेक होंगे। चलो अगला सवाल, छठवा या पांचवा? पांचवा क्या है? 4/3x, यही लिख देता हूं डायरेक्ट, प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। A1x प्लस B1y -8, ठीक है। चार से काटा है, ये भी आपका A1/A2 ठीक है। ये आपकी रेखा होंगी संपाती और हल होंगे अनेक।